श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भया द्रणादु परंतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च और येषां जिनकी दृष्टि में त्वं तू पहले बहुमता बहुत सम्मानित भूत्वा होकर अब लाघवम लघुता को यास्यसि प्राप्त होगा। महारथा महारथी लोग त्वाम तुझे भयात भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मंस्यन्ते मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। प्रश्न है, जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रौपद, सात्यकी और दृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी सूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। प्रश्न है, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध ना करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। आवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवा हिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम्। आवाच्य वादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं तथा दुःखतरं नु किम्। तव तेरे अहिता बैरी लोग तव तेरे सामर्थ्य की निंदता निंदा करते हुए बहुन बहुत से आवाच्य वादान न कहने योग्य वचन चा भी वदिष्यन्ति कहेंगे तथा उससे दुख तरम अधिक दुख नु और किम क्या होगा। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 34वें श्लोक में यह बात कह ही दी थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उत्तर है, 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है
और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुंह पर कहे जाने वाले निंदायुक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुंह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा सूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे बैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य वाग्बाणों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है। उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है। प्रश्न है, उससे अधिक दुख और क्या होगा? इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने उपर्युक्त घटना के परिणाम को महान दुखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चय। हता वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चय। वा या तो तू युद्ध में हता मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्यसी प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जित्वा जीत कर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष्य से भोगेगा। तस्मात् इस कारण कौन्ते हे अर्जुन तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। प्रश्न है, इस श्लोक का क्या भाव है? छठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। संबंध है, उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकों की राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो
उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्यस्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथा युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यस्य। जया जयो जय पराजय, लाभालाभो लाभ हानि, और सुख दुखे सुख दुख को समय समान कृत्वा समझकर तथा उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युजस्व तैयार हो जा। एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को नहीं वाप्यसी प्राप्त होगा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न है, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है? उत्तर है, युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का ना होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का ना होना ही उन सबको समान समझना है। प्रश्न है, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। प्रश्न है, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है। और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से ही सर्वथा मुक्त हो जाएगा। संबंध है, यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। ऐसा ते अबाहिता साडांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहार्ष्यसि। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई, तू और अब तू इमाम इसको
योगे कर्म योग के विषय में श्रृणु सुन यया जिस बुद्धिया बुद्धि से युक्ता युक्त हुआ तू कर्म बंधम कर्मों के बंधन को भली भांति प्रहास्यसि भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। प्रश्न है यहाँ ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि पद किस बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, इस कथन का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस संभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिए। ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई हैं। प्रश्न है 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस संभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। उत्तर है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विसंभाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विसंभाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसीलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में ब्रह्म मूलक इस विसंभाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञान धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्माण करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोकों में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसीलिए इसे मरने और जीने में विसंभाव करके
तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न है, इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है? और अब तू इसके योग के विषय में सुन, इस वाक्य का क्या भाव है। इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित संभाव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही संभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ, अतः तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। यदि यही बात है जो 31वें से 37वें श्लोकों तक का प्रकरण किस लिए है, वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीपक न्याय से संबंध दिखलाया गया है। यहाँ कर्म बंधम पद का क्या अर्थ है और उपर्युक्त समबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा मनुष्य शरीर में पुनः अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतु भूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। नष्ट कर देना उन कर्मों को भुने बीज की भांति है। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। आज के इस अध्ययन में हम यहीं विराम लेते हैं। अगले अध्ययन में हम यहीं से ही आगे बढ़ेंगे। श्री राधा राधा राधा।